नाजरीन, आज हमारे दरमियान एक बार फिर मौजूद हैं टेलीविजन की बदहाली का रोना रोने के लिए नाजिर मलिक साहब। भाई ये बात नहीं है, हम कोई रोना नहीं रोना चाहते, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, साथों कानू फेर यानी अखियां में बाबुआ, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां में बाबुआ। क्या खूबसूरत आपके मुंह से लगा बाबुआ। बाबुआ बाबुआ। बात यूं है कि जो हमसे आंखें फेर चुका है टेलीविजन, हम तो उसकी याद दहानी के लिए आए। देखिए, पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए पसंद की जाती थी कि हमारे टेलीविजन के ऊपर हकीकत के करीब ड्रामे पेश किए जाते थे। कोई शक नहीं है इसमें। और हकीकत क्या है हमारे मुआशरे की? शर्मो हया, सही, बिल्कुल, इखलाकियात। बिल्कुल। अब जो हालत हो चुकी है पाकिस्तानी ड्रामों की, अरे यहाँ देखो तो सही, आपने भाभी को, सास को, नंद को, बहू को चुड़ैल पेंट कर दिया है। मैं माफी चाहता हूँ ज़ेबरा बहन, मैं माफी चाहता हूँ। आप लोग तो अच्छी बच्चियां हैं, मैं बात कर रहा हूँ टेलीविजन वालों की, कि वो जो टेलीविजन के अंदर जो खवातीन को चुड़ैल बना के चुड़ैल पे आपसे भी माफी चाहते हैं हम। किससे माफी मांगेंगे आप? हम हर एक से मांगेंगे, हम कोई अकड़े हुए इंसान नहीं है। हमें जहां मालूम हो कि इस शख्स से माफी मांगनी चाहिए, हम फौरन मांग लेते हैं। भाई आप माफी क्यों मांगेंगे? जो ऐसे ड्रामे बना रहे हैं माफी वो मांगे। अरे भाई बात समझ नहीं रहे तुम। बात यूं कर रहे हैं कि ये टेलीविजन की जो अब कहानियां दिखाई जाती हैं, जिस तरह के ड्रामे बनते जा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि औरत को चुड़ैल बना के पेंट किया जा रहा है। डर लगना शुरू हो गया बहुओं से, डर लगना शुरू हो गया सास से, डर लगना शुरू हो गया नंद से। अरे भाई नंदे बड़ी अच्छी भी होती हैं, बहू बड़ी अच्छी भी होती हैं, और हमारे मुआशरे में खास तौर पे ज्यादातर अच्छी होती हैं। अब क्यों ज्यादा को छोड़ के नन्नी मुन्नी एक चीज पकड़ के शुरू हो जाती हो? किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं सर, किधर जा रहे हैं आप? कहाँ पे पहुंच जाती हो? बात ये है, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, जब हम एक ड्रामा दिखा रहे होते हैं तो हम क्यों भूल जाती हैं कि हमारी बहू, बेटी, नंद, सास सब साथ बैठी हुई हैं, वो साथ क्या सबक हासिल कर रही हैं। और फिर दूसरी तरफ चले जाइए, मर्दों को भी देख लीजिए। आपने भाई, बेटे, बाप को भी विलन पेंट कर दिया है। उनकी शख्सियत भी मनफी बना के पेंट करनी शुरू कर दी। नहीं कह रहे हैं, ड्रामों में हर स्टोरी में एक दूसरे को मारने को ही तुले हुए हैं। और क्या अच्छी बात की है, अगर हम में थोड़ी सी भी हिम्मत होती हम आपका मुंह चूम लेते। अब देखिए, अरे भाई ऐसा मत करो, खुदा के वास्ते अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को अच्छा सबक दो। इस तरह का सबक ना दो कि आप एक दूसरे से नफरत ही शुरू कर दी। अब ये आलम हो गया है कि ड्रामों ने ये पक्का जहनों में बिठा दिया है कि सास नहीं अच्छी होती, बहू नहीं अच्छी होती, नंद नहीं अच्छी होती। अरे भाई क्यों नहीं होती अच्छी? आपकी भाभी जो है, आप यकीन मानिए, हल्का सा बीमार होती है, हमारी वालदा के जान के लाले बढ़ जाती हैं। वो कहती है भाई यही मेरी असली बिटिया है। अब ये तो जितना हमसे प्यार करती है, ये क्या इसको नहीं बीमार होना चाहिए? सही बात है। तो बात ये है कि इस तरह के जो इखलाकियात से गिरे हुए और हमारे मुआशरे, हमारे रहन सहन, हमारी सकाफत से जो दूर हैं कहानियां, हम क्यों उन पे ड्रामे बनाने शुरू कर देती है? फिर एक ड्रामा ऐसा अगर हिट हो जाता है तो उसके ऊपर मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी। देखिए माशाल्लाह मक्खियों का म्यूजिक भी समझते हैं। एक मक्खी पे तो चलो मक्खी मारते हुए हमने सुना था, एक मक्खी पे 15-20 मक्खियां मारते हुए हमने नहीं था पहले देखा। बिल्कुल सही। अब ड्रामों में शुरू हो चुका है, डायलॉग
ऐसे ऐसे घटिया होते हैं, इस कदर शर्मिंदगी वाले होते हैं कि एक दूसरे से मुंह छुपाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। घरों में बैठे हुए, फैमिली में बैठे हुए, अपनी बहनों बेटियों के साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुंह छुपा रहे होते हैं। क्या कह दिया इसने? अगर नाजिर साहब अलमिया तो ये कि ये ड्रामे सुपरहिट भी हो रहे हैं। अरे यही तो कहना चाह रहे हैं। अरे 36 दफा तो हम कह चुके। भाई ये लड़का कौन है? ये कराची से आए हैं, कराची से। कोई आपको बताया तो था। हम तो ये कहते हैं कि वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अरे जो तुम दिखाना चाहते हो उसको इस काबिल बनाओ कि लोग देखें। ये बात आप ये मैं चाहता हूँ। बेहतरीन बात किया। अब क्यों इस तरह करती है? खुदा के वास्ते अपने अच्छे पहलू दिखाओ, अच्छे पहलू उजागर करो। जी बच्चों को, अगली नस्लों को सबक अच्छा दो। बिल्कुल। उनको ये न बताओ कि हम लोग गंदे हैं, हम मनफी लोग हैं, हम विलन हैं। भाई हम तो हीरो हैं। अगर हम अपने मजहब को, अपनी सकाफत को, अपनी अखलाकियात को, अपनी इक़दार को दामन में बांध लें। अरे भाई अगर आप लोग यही सोच बैठे हैं कि मुआशरा है ही गंदा, तो फिर तो गंदा ही होता चला जाए। सही बात। ऐसा मत कीजिए खुदा के वास्ते। देखिए, आप लोग देखिए कि अब भी अल्लाह के फजल से हमारा ड्रामा जी जी। बहुत से ममालिक से अच्छा है, हाँ जी बिल्कुल। बेहतरीन है। मगर जिस तरफ को चल निकला है उस तरफ जाते जाते आगे कुआं आ जाएगा। और फिर आखिरकार वही होगा कि एकदम ये हमारा मामला भी, ये हमारी इज्जत वकार भी किसी अंधे कुएं में गिर जाएगा। फिर माफी चाहते हैं अंधे कुएं पे। हम भरे पड़े थे इन बातों से। हमने सोचा कि जाके अपने अंदर का गुबार निकाल दे। इसका मतलब है कि आपके अंदर काफी गुब्बारे इकट्ठे हुए हैं। बेवकूफ, गुब्बारे नहीं गुबार कह रहे हैं नाजिर साहब। मौसूफ खुद जो माशाल्लाह यूरोप में उड़ने वाले गुब्बारे जैसे हैं। वो जिसके नीचे आग जला दे तो वो इंसानों को लेके भी ऊपर चला जाता है। गुबार कह रहे हैं, गुबार। अच्छा, गर्दो गुबार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गर्दो गुबार जो एक दिन आपके ऊपर पड़ जाएगा। अच्छा वाला हमारा एक इज्जत और वकार वाला पहलू होता है। हाँ जी। हम आहिस्ता आहिस्ता उससे चश्मपोशी करते करते उसको बर्बाद कर बैठते। अभी भी हम कहते हैं कि डुल्ले बेरांदा गुजनी बिगड़िया। उर्दू में बताइए, उर्दू में। गिरे हुए बेरों का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर कहते हुए आपने इशारा उधर नहीं किया। अरे भाई मुहावरा जो पंजाबी में है तो हमको याद भी है। हमारे साथ तो पहलवान रहती हैं, वो अक्सर ये कहते रहती हैं, 2-3 दफा उनका बच्चा अखाड़े में गिर के आ गया। अच्छा। कहते हैं अभी भी तैयारी करो, डुल्ले बेरांदा हल्ले कुछ नहीं बिगड़िया। आखिर तंग आके उनका बच्चा कहने लगा, अब्बा कौन से बेरांदी गल कर दियो, उनते खरबूजे भी डिग पे ने। नाजिर साहब आप सही कह रहे हैं, मैं तो टेलीविजन देखती भी नहीं। क्यों, केबल का बिल नहीं अदा किया? और नहीं बाबा, अब ड्रामे इस तरह के बनते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हर कहानी एक जैसी, हर कहानी के अंदर लाजमन हीरो या हीरोइन किसी जागीरदार या सियासतदान का बेटा या बेटी हो। और दूसरी तरफ अगर हीरो जागीरदार का बेटा है तो हीरोइन एक गरीब से घर की है। अगर हीरोइन किसी सियासतदान की बेटी है तो फिर हीरो एक गरीब से घर का लड़का है। अरे भाई हर जगह ऐसा नहीं होता। आप ऐसा भी ना दिखाइए जिस तरह का आप गरीब आदमी पकड़ लेते हैं। वो तो इन जागीरदारों के मोहल्ले में घुसता ही नहीं है। इश्क कहां से शुरू हो गया? सही बात है। नादर भाई, मुझे भी एक टीवी प्रोड्यूसर ने कहा कि हम आपको ड्रामे में हीरो ले रहे हैं, जो एक जागीरदार का बेटा है। मैंने इनकार कर दिया। अच्छा किया। लाजमन वो टीवी प्रोड्यूसर आपका दोस्त होगा। दोस्तों का भला सोचना चाहिए। मलिक साहब, मैंने खुद एक जागीरदार के रोल से इनकार कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, आप जागीरदार लगते भी नहीं है। आप माशाल्लाह खीरदार लगते हैं, खीरदार। यार आप लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गए। देखिए वो कितने अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है कि कोई किसी बात को सीरियस लेता ही नहीं है। अरे भाई खुदा के लिए हर चीज को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ जी। जिंदगी बहुत थोड़ी है और अब तो 75 साल हो गए हमारा मुल्क बने हुए।
कब तक हम ये कहते रहेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? जी भाई ये कहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ है कि ठीक ही नहीं हो रहा। और गड़बड़ सिर्फ एक ही काम में है, यहाँ गड़बड़ है। हाँ जी यहाँ से सोचना खत्म कर दिया हुआ हमने। हम सिर्फ यहाँ से जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। बिल्कुल अरे भाई ये तो काफी गंदे गंदे काम भी सोचता है। यहाँ से सोचो, बिल्कुल जहाँ अल्लाह ताला ने शऊर दिया आपको, वाह वाह, यहाँ से काम लो ताकि आप सही रास्ते पे, सही पगडंडी पे चल सको। हाँ मगर जनाब 10वीं से ही ना, यहाँ से क्या काम लें? हाय। वही काम लें जो आप बकरे के यहाँ से लेते हैं। मगज खाएं एक दूसरे का, यानी पूछ हो रहा है जिसके यहाँ कुछ है ही नहीं। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। गोलकीपर की हालत ऐसी कि मेरा दिल करे कि यार हाकी फेडरेशन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡਣ।